हेलो फार्मा फैमिली। मैं अमन आज एक बार फिर से फार्मा सेक्टर की कुछ बारीक बातों को लेकर के आपके सामने दोबारा हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे एटिकेट्स के बारे में जो हमें अपनी वर्किंग के दौरान अप्लाई करने चाहिए। सबसे पहला एटिकेट्स है बाइक पार्किंग का। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शहरों में गाड़ी खड़ी करने की समस्या सबसे ज़्यादा है। कुछ डॉक्टर्स सप्ताह में एक दिन कॉल लेते हैं, कुछ 15 दिन में एक दिन कॉल लेते हैं, या कुछ डॉक्टर जो महीने में एक दिन कॉल लेते हैं। और जो डॉक्टर महीने में एक दिन कॉल लेते हैं या 15 दिन में एक दिन कॉल लेते हैं, उनके यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है मेडिकल रैप्स की। बहुत जगह नहीं होती है उनके यहाँ गाड़ी खड़ी करने की, लेकिन मेडिकल रैप्स ज़्यादा हो गए, पेशेंट भी हो गए, गाड़ी सभी को वहीं खड़ी करनी है। हम सभी लोग अपनी गाड़ी इस तरीके से खड़ी कर देते हैं कि पेशेंट्स को निकलने में असुविधा होती है या वहाँ का जो ट्रैफिक है वो बाधित होने लगता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी गाड़ी को इस तरह खड़ी करें कि वो जहाँ भी खड़ी रहे एक व्यवस्थित ढंग से खड़ी रहे, हमारी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी को नगर निगम वाले उठा करके लेके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको सही तरीके से सही जगह पर खड़ी नहीं की थी, उसमें भी हमें परेशान होना पड़ता है। तो सबसे पहला जो मुद्दा है कि हम लोग अपनी गाड़ी को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से खड़ी किया करें, जिससे कि डॉक्टर के यहाँ भी किसी तरीके की कोई समस्या पैदा ना हो। दोस्तों, अगला जो मुद्दा है वो है हेलमेट का। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि तमाम सारे मेडिकल रैप अपने हाथ में हेलमेट, वर्किंग बैग, सैंपल बैग ये सब कैरी किया करते हैं। मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं प्रमोट होकर के कानपुर वर्किंग करने गया, मेरा जो वहाँ का कलीग था उसके पास सैंपल बैग रहता था, उसके पास अपना वर्किंग बैग है प्लस हेलमेट। जब वो डॉक्टर के चेंबर में जाता था, जहाँ वेटिंग एरिया है, वो तीनों चीज़ें लेकर के पहुँचता था, वर्किंग बैग, सैंपल बैग, हेलमेट। और वेटिंग एरिया में जो भी बैठने के लिए चेयर्स लगी हैं, उन चेयर्स पे अपने बैग को, अपने सैंपल बैग को, अपने हेलमेट को रख देता था। तो देखा जाए तो एक मेडिकल रैप ने 3 से 4 सीट ऑक्यूपाई कर ली। 3 सीट में उसने अपना सामान रखा और एक सीट पे स्वयं बैठ गया। अगर इस तरीके सभी मेडिकल रैप करेंगे, या आप देखिए डॉक्टर के यहाँ पर बैठने की जगह कम है, उसके पेशेंट के लिए भी जगह कम पड़ रही है, लेकिन हमने क्या किया है, अपना बैग रखा हुआ है। हम देख रहे हैं कि पेशेंट खड़ा हुआ है, उसके बावजूद हम अपना बैग, अपना हेलमेट वहाँ से हटा नहीं रहे हैं। डॉक्टर के ऊपर ये हमारा बहुत ही गलत इंप्रेशन जाता है। डॉक्टर सीसीटीवी कैमरे में सारा कुछ देख रहा होता है, वो हमारी हर एक हरकत को नोटिस करता है। तो हम कोशिश करें कि हमारा जो हेलमेट है वो हम गाड़ी में ही लॉक कर दें। हम कोशिश करें कि हमारा जो सैंपल बैग है वो हम कहीं साइड में नीचे की ओर रख दें, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। जो हमारा वर्किंग बैग है, कोशिश करें कि हम उसको ले करके बैठे, हम उसको अपनी गोद में रख सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है वो है आपके नाखून जरूर कटे हुए होने चाहिए। आप याद करिए, जब आप डिटेलिंग करते हैं, आपका हाथ डॉक्टर की तरफ होता है। अगर आपके नेल्स बड़े बड़े हैं, उसमें गंदगी जमा है, डॉक्टर आपके बारे में क्या इमेज बनाएगा, आपकी कंपनी के बारे में क्या इमेज बनाएगा। तो हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे नाखून हमेशा कटे हुए होने चाहिए। दोस्तों, अगला जो मुद्दा है वो है हमारी ड्रेसिंग का। हम जब भी अपनी वर्किंग के लिए जाएं, हम हमेशा फॉर्मल कपड़ों में रहें। हम किसी भी तरह का कोई भी कैजुअल ड्रेस ना पहन करके जाएं। ये हमारी वर्किंग का तरीका है, हमारी वर्किंग का एटिकेट है कि अगर हम डॉक्टर चेंबर में जा रहे हैं वर्किंग करने, तो हमारी जो ड्रेसिंग सेंस है वो एकदम फॉर्मल होनी चाहिए। कोशिश करिए जब भी आप कभी वर्किंग करने जाएं, टाई में जाएं, टाई लगा होना चाहिए। इससे आपका इंप्रेशन पड़ता है डॉक्टर के ऊपर। अगला जो पॉइंट है
वो बहुत ज़रूरी है। आज के समय में देखा जाए तो बहुत से मेडिकल रैप इस चीज़ में परेशान रहते हैं। वो मुद्दा है शेविंग का। हम में से बहुत से मेडिकल रैप दाढ़ी रखते हैं। अच्छा, आप दाढ़ी रखते हैं तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप दाढ़ी रखते हैं, बशर्ते आप अपनी दाढ़ी को रोज ट्रिम करा करके जाइए। लगना चाहिए कि आपने दाढ़ी रखी हुई है। डॉक्टर आपको देखे तो लगे कि ये एक स्मार्ट बंदा है, इसने दाढ़ी रखी हुई है। ये दाढ़ी ऐसे नहीं है, रोज आप इसकी देखभाल कर रहे हैं, रोज आप इसको ट्रिम कर रहे हैं, समय दे रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बारीक चीज है, लेकिन बहुत बड़ी चीज है। तो मैं आशा करता हूं कि आगे से आप जब भी कभी डॉक्टर चेंबर में कॉल करने जाएंगे, आपकी शेव, जो लोग डेली शेव करते हैं वो डेली शेव करके जाइए। जो लोग दाढ़ी रखना चाहते हैं वो डेली उसको ट्रिम करके जाएं, डेली उसको इस तरीके से व्यवस्थित करें कि लगना चाहिए कि आपने दाढ़ी रखी हुई है। अगला जो मुद्दा है, ऐसा बहुत बार देखने में आता है कि बहुत सारे मेडिकल रैप घर से जल्दबाजी में निकलते हैं और उनके शूज पॉलिश नहीं होते हैं। नहीं, अगर आप वर्किंग के लिए निकल रहे हैं तो गांठ बांध के रखिए कि आपके शूज हमेशा पॉलिश रहेंगे। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम अपने ब्लैक शूज की जगह स्पोर्ट्स शूज पहन के चले जाते हैं। कभी कभार की बात अलग है, कभी आजकल का जो समय है वो बारिश का मौसम है, हो सकता है कभी आपके शूज गीले हो गए हों, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप जब भी ब्लैक शूज पहन रहे हैं वो हमेशा पॉलिश होने चाहिए। आप स्पोर्ट्स शूज पहनकर डॉक्टर चेंबर में नहीं जा रहे हैं। ये ड्रेसिंग सेंस आपकी इमेज को, आपकी कंपनी की इमेज को दर्शाता है कि आपके अंदर कितने एटिकेट्स हैं। अगला जो पॉइंट है, हम जब भी कभी डॉक्टर चेंबर में जाएं, हमने कभी भी गुटखा, सिगरेट का सेवन नहीं किया हुआ होना चाहिए। बहुत से मेडिकल रैप हैं, डॉक्टर के कॉल में समय है, चलिए बाहर टहल करके आते हैं, और बाहर टहलने का मतलब है जा रहे हैं सिगरेट पीने, और सिगरेट पी करके आया, डॉक्टर की कॉल शुरू हो गई और वो उसी तरीके चले गए डॉक्टर को कॉल करने। डॉक्टर जान जाता है कि आप सिगरेट पी के आए हैं। खासकर जो गायनी डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ से बहुत इरिटेट होती हैं कि मेरे सामने जो भी व्यक्ति खड़ा है वो गुटखा खा करके आया है या वो सिगरेट पी करके आया है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी वर्किंग के दौरान इन चीज़ों को ना इस्तेमाल करें। गुटखा, सिगरेट, वैसे तो ये इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। हम कोशिश करें कि हमारी डेली लाइफ में भी इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता ना रहे, लेकिन अगर आप कभी कभार ऐसी सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वर्किंग के दौरान तो कतई इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, हम लोग बहुत बार देखते हैं कि मेडिकल रैप अपना फ़ोन साइलेंट करना भूल जाते हैं। आप डॉक्टर चेंबर में गए, आप डॉक्टर को डिटेल कर रहे हैं, आप पूरे मन से डॉक्टर को डिटेल कर रहे हैं, डॉक्टर भी पूरे मन से सुन रहा है, और बीच में आपका फोन बज उठता है। आपका भी ध्यान टूटता है और डॉक्टर का भी ध्यान टूटता है। आप जिस मन से डिटेल कर रहे थे, जिस फ्लो में डिटेल कर रहे थे, अब आगे आप हो सकता है उस फ्लो में डिटेल ना कर पाए। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपका फोन हमेशा साइलेंट पे रहे, कभी भी बजना नहीं चाहिए। आगे मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम लोग जब भी डिटेल करें तो आपको अपनी कंपनी में भी ऐसा बताया गया है कि पॉइंटर का इस्तेमाल करिए। आप में से ज़्यादातर लोग पॉइंटर का इस्तेमाल करते भी होंगे, लेकिन हम कोशिश करें कि हमारा जो पॉइंटर है, हम पेन को ही इस्तेमाल करते हैं, पेन को एज अ पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं, तो हम कोशिश करें कि हमारा जो पेन है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बहुत अच्छी क्वालिटी का मतलब नहीं है कि आप गए 1000-1500 रुपए का पेन खरीद करके लाए, नहीं। पेन की जो क्वालिटी है देखने में वो अच्छा लगे, वो 5-10 रुपए वाले पेन के तरीके ना लगे। एक अच्छा पॉइंटर इस्तेमाल करिए जिससे कि डॉक्टर को लगे कि मेरे सामने जो मेडिकल लैब खड़ा है ये बहुत ही सुव्यवस्थित है, ये वर्किंग में निकलने के पहले बहुत ढेर सारा होमवर्क करके आता है।
जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, मैं सच बता रहा हूं, डॉक्टर भी आपके साथ एसोसिएट होना चाहेगा, आपके साथ जुड़ना चाहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बारीक चीज़ों को अपने डेली वर्किंग में ज़रूर अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद बहुत ढेर सारी सफलता पाएंगे।